बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने 6th क्लास के जनरल साइंस की लेक्चर शुरू किए हुए हैं। पहले 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। न्यूक्लियस तक हमने स्टडी कर लिया है। आज हमने साइटोप्लाज्म से आगे कंटिन्यू करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। साइटोप्लाज्म, द कंटेंट ऑफ द सेल कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो भी कंटेंट सेल मेम्ब्रेन ने अपने अंदर कवर किया हुआ है, उस सारे एरिए को, हर जो भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर चीज़ें, सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। इट इज़ ए सेमी विस्कस मटेरियल दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर, साल्ट्स एंड प्रोटीन्स। यानी कि सेल, अगर तो प्लांट सेल है तो उसके ऊपर सेल वाल होगी, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो भी सारा मटेरियल है वो कह रहे हैं कि सेमी विस्कस है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, ना बहुत ज़्यादा पतला है। सेमी विस्कस का मतलब यह है कि, और इसमें मेनली होता क्या है कि वाटर होता है, पानी, नमकियात और प्रोटीन्स होती हैं इस लिक्विड में, जो सेमी विस्कस मटेरियल है। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सेल के ज़्यादातर जो फ़ाल हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। इट फैसिलिटेट द सेल ऑर्गेनली फ्लोटिंग इन इट टू फंक्शन प्रॉपरली। सेल ऑर्गेनलीज जो हैं ये इसमें फ्लोटिंग कर रहे हैं, यानी तैर रहे हैं, जैसे पानी में कोई चीज़ तैर रही होती है, और ये उन्हें सहूलतकारी करती है उनके फ़ाल को सरअंजाम देने के लिए, कि जो वो काम करते हैं सेल के अंदर, जो ऑर्गेनली जो काम करता है, ये उसको सहूलतकारी देते हैं। साइटोप्लाज्म में ही सारे सेल के ऑर्गेनलीज होते हैं। इसके आगे है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी एक ऑर्गेनली है जिसमें क्लोरोफिल होता है, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है, जिसकी वजह से हम पौधों के पत्तों को ग्रीन कलर का देखते हैं। दिस इज द रीज़न दैट द पार्ट ऑफ प्लांट विद क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल लुक ग्रीन। क्लोरोफिल absorb energy from sunlight which is used in photosynthesis for production of food। क्लोरोफिल जो है, जो कि पौधों के पत्तों के अंदर मौजूद होता है, ये सूरज से, उसकी सनलाइट यानी सूरज की रोशनी से पौधों के लिए खुराक तैयार करता है। किस प्रोसेस के ज़रिए करता है? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए सूरज से रोशनी एब्जॉर्ब करता है और फिर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक तैयार करता है। क्लोरोप्लास्ट आर दस कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर इन प्लांट सेल। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट जो हैं, इन्हें पौधों के सेल में खुराक की तैयारी करने वाले चीज़ है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट के सेल की फूड प्रोड्यूसर कहलाता है, जिसमें प्लांट की खुराक तैयार होती है, यानी पौधे की खुराक तैयार होती है। क्लोरोप्लास्ट आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पौधों में ही होंगे। जो एनिमल हैं ये तो खुद अपनी तैयार नहीं कर सकते ना खुराक, तो ये क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल, फिगर नंबर 1.6 है। इसके आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर रोड शेप्ड एंड डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये रॉड शेप के होते हैं, यानी जैसे जिस शक्ल का रोड होता है, और ये डबल मेम्ब्रेन होती है इनके ऊपर। ये ऐसे सेल की ऑर्गेनली है जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है।
तो ये साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं, यानी उसी सेमी विस्कस जो कंटेंट था साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके अंदर ही तैरते हैं। द इनर मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर जनरेटर इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये अंदर को यानी कि करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनी है, एक मेम्ब्रेन ऊपर है एक नीचे है। और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये अंदर की जानब जो कि गई हुई होती है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये नीचे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये अंदर की जानब बल्ज सा बना होता है और इससे सरफेस एरिया बढ़ाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर जनरेटर, इसे सेल में पावर जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज बिकॉज एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जिन रिएक्शन से एनर्जी यानी तवानाई पैदा होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान जो भी रिएक्शन होते हैं जिनसे तवानाई पैदा होती है, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, कि जैसा कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है ये फूड से रिएक्ट करती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये सारा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। इसके आगे वैक्यूल है। साइटोप्लाज्म ऑफ ए प्लांट सेल कंटेन्स ए लार्ज ऑर्गेनी फिल्ड विद वाटर। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म यानी वही सेमी विस्कस जो कंटेंट है साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के जो नीचे है वो सेमी विस्कस मटेरियल। तो ये इसमें एक सेल के इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक वैक्यूल होता है जो पानी से भरा हुआ होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कोई वैक्यूल होता है थैलीनुमा जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, उसे वैक्यूल कहते हैं। तो उसके अंदर पानी हो। फूड मॉलिक्यूल्स एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस कॉल्ड वैक्यूल्स। खुराक के मॉलिक्यूल या कुछ और सब्सटेंसेस जो हैं ये वैक्यूल कहलाते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ये प्लांट के सेल की शेप को मेंटेन करने में मददगार साबित होते हैं। इट हेल्प्स द प्लांट इन ग्रोथ। ये प्लांट की बढ़ोतरी में भी मददगार होते हैं। एनिमल सेल कंटेन मैनी स्मॉल वैक्यूल। जानवरों के सेल्स में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। दैट स्टोर्स न्यूट्रिएंट, जिनमें खुराकी अज्जा जो हैं वो जमा होते हैं। वैक्यूल्स कैन आल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट टू कीप रेस्ट ऑफ सेल प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर पॉइजनस इफेक्ट्स। वैक्यूल जो हैं ये जो वेस्ट मटेरियल होता है सेल का वो भी स्टोर कर सकते हैं ताकि सेल को पॉइजनस जो पॉइजन है इसके इफेक्ट से महफूज रखा जा सके। स्टूडेंट्स यहाँ तक इतना ही। इसके आगे फिर हम स्टडी करेंगे शेप्स एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल्स की। यहाँ से हम स्टडी करेंगे। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप आइंदा भी ऐसे ही लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।